कैप्शन। इंग्लिश के वर्ड कैप्शन के एज अ नाउन और एज अ वर्ब क्या मीनिंग होते हैं, देखेंगे आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। साथ ही साथ वर्ड कैप्शन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड कैप्शन का मीनिंग होता है उन्वान, टाइटल जिसको हम कहते हैं, शीर्षक कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के उन्वान को, टाइटल को कैप्शन कहा जा सकता है। अब हम वर्ड कैप्शन को एज आ नाउन भी यूज़ करते हैं और एज आ वर्ब भी यूज़ करते हैं। तो इसे अगर हमने एज अ नाउन यूज़ करना हो तो उसकी एग्जांपल है I developed a series of tutorials with the caption Learn English with iFactioner। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज बनाई, किस उन्वान से? लर्न इंग्लिश विद iFactioner, iFactioner के साथ अंग्रेजी सीखो। मैंने ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज उन्वान के साथ बनाई, iFactioner के साथ इंग्लिश सीखो। इसी तरह हम कह सकते हैं अगर हमने वर्ड कैप्शन को एज अ वर्ब यूज़ करना हो, द वीडियो वॉज कैप्शनड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब देखिए यहाँ पे कैप्शन जो है हमने उसको एज अ वर्ब यूज़ किया है कि वीडियो का उन्वान था अंग्रेज़ी बोलने वाला कोर्स। द वीडियो वॉज कैप्शनड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द ट्यूटोरियल हैज़ अ स्टार्टिंग कैप्शन मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। ट्यूटोरियल के शुरू में उन्वान दिया गया है जिसमें कंट्रीब्यूट करने, जिसमें उस ट्यूटोरियल को बनाने वालों या मदद करने वालों का नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेंशनिंग द नेम्स आना चाहिए। तो हमने कहा द ट्यूटोरियल हैज़ अ स्टार्टिंग कैप्शन मेंशनिंग द नेम्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कैप्शन का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कैप्शन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.